नमस्कार दोस्तों। जस हत्याकांड में राजेश को भले ही पुलिस ने क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन ग्रामीणों की नजर में आज भी राजेश गुनाहगार है। ग्रामीणों ने राजेश का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और यह बहिष्कार इस कदर कड़ा है कि राजेश पुलिस से छूटने के बाद अभी तक गांव में घुसने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। गांव के लोगों ने किस तरह से तालिबानी फरमान जारी किया है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि राजेश की गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। फसल लगातार खराब हो रही है, लेकिन कोई भी फसल काटने वाला मजदूर या कंबाइन मशीन वाला चालक राजेश के खेत पर नहीं जा रहा है। अगर जल्दी ही इस फसल की कटाई नहीं हुई तो यह समझो कि फसल खेत में ही बर्बाद हो जाएगी। राजेश की बहन ने बताया कि उन्होंने गांव के लोगों से गुहार की, प्रार्थना की कि उनकी गेहूं काटने दो, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी इस गुहार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। राजेश की बहन ने बताया कि गांव के लोग बाहर से भी किसी हार्वेस्टर को आने नहीं दे रहे, जिस वजह से उनकी फसल अब खेत में ही खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। जस की मौत के बाद राजेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वह अब अपराधियों की तरह बाहर छुपता घूम रहा है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वह गांव में आ सके। राजेश के घर पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती है। यह तैनाती इसलिए है कि कहीं गांव के लोग राजेश के परिवार पर हमला ना कर दें। इसलिए राजेश के घर की देखभाल करने वाली उसकी बहनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष तौर पर 24 घंटे एक पुलिसकर्मी को गांव में तैनात किया गया है। आज जब हम राजेश के घर पहुंचे तो हम उसके घर के हालात से रूबरू हुए। इस हत्याकांड के बाद राजेश की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है, उसकी जिंदगी किस उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। ना मना माँ टोकी, ना मना बापी टोकी, कोई नहीं। भाई मेरा कोठी पकड़वा दिया था इन्हें थोड़े, अब भी नहीं करे। पर अब उसका फोन कर दिया, भाई ने नहीं करता बात तो काम के जाप तो ना पहले फोन करते भी दरबार को तब करेगा, ये नहीं चलेगा तो भाई। माँ जी, बहन जी, जो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गांव के लोगों ने, अब उससे आपकी जिंदगी में क्या क्या दिक्कतें आ रही है? आपकी जैसे फसल नहीं कटी, पता चला। कितनी गेहूं आपकी? 3 किलो पाई। अभी कटाई नहीं उनकी, तो वो तो खराब हो गए होंगे। तो राजेश अभी गांव में नहीं आए, तो क्या उनको डर लग रहा है गांव में आने में, या क्यों, वजह क्या उनके गांव में आने की? डर तो नहीं लग रहा, सारा काम ना एक कमुआ कर लिया। अच्छा, डर तो लग गया कि कहीं मारपीट ना कर दे उनके साथ। तो अब कैसे मतलब राजेश जी आएंगे गांव में या नहीं आएंगे, क्या करेंगे वो तो क्या फिर अभी क्या करेगा बेचारा। बच्चे कितने उनके? 2 लड़के हैं। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? वहाँ भी बाहरी है। वो बाहर ही हैं। अच्छा, और उनके जानवर मवेशी वगैरह थे उनके पास? पशु पशु मेरी जीती तो रही बुरा। तो उनका चारा वगैरह कौन लाता है फिर? नहीं, मम्मी करता। खेत से अपने आप लेकर? खेत लौटिया खेत में। अच्छा, तो मवेशी आपके खेत में है? हाँ। अच्छा, तो आपने किसी से कांटेक्ट किया कि भाई आपने किसी से बातचीत की कि भाई हमारी गेहूं काट दो? हाँ, मैंने करी है भाई, एक जड़े से बात करी। अच्छा जी। मैंने तो 20 तक रुपया तो ससुर बस पढ़ने काम का। अच्छा जी। मैंने कहा भाई जल्दी से क्यों कटवा दे। वो बोले वो बोलना मैं क्या तेरे भाई, मैं बोली मैं कौन मशीन वाला फिर वो जो राजेश की जो सीरी कट करता पहले वो बोले मैंने नहीं दे रहा वो। अच्छा। हाँ, तो गांव के लोग अब आपके साथ मतलब अच्छा सा ठीक से व्यवहार नहीं करते, कोई आपसे बात नहीं करता ज्यादा? ना कोई उलट में नहीं बोलन दी जगदीश ना। अच्छा। हाँ, उन्होंने उस पर फोन में देर दी भाई कोई ना राजेश के घर जाएगा, ना राजेश के रिश्तेदार आगे, ना राजेश का। फिर लोगों ने सब हट के पीछे ना बोलना। मात के टाइम बोलिया करते, अगर पड़ोस तो सारी आशा बोलिया करती जी, तो कर बेचारियों का फिर मजबूर है रही वहाँ। तो आमदनी का बस जरिया खेती बाड़ी थी या और कुछ भी काम करते हैं? वो तो लग रहा था उठा लग रहा है नीलम ऐसा की कंपनी में थे? अच्छा, किसी कंपनी में थे। तो वहाँ से जो भी तो दिक्कत आई होगी। बच्चे क्या करते हैं इनके राजेश जी के? पढ़ा तो स्कूल को नहीं जा पा रहे होंगे। और उस दिन भी पेपर देने गया था बेचारा, पेपर दुआया था। फिर अब इन्ना बीमार है, इन्ना बीमार है, मारना और दूसरा और ये पसे पड़े।
तो कोई बातचीत हुई राजेश से कि आगे वो करना क्या चाह रहे हैं, हम गांव में आएंगे या नहीं आएंगे, या उन्होंने तो ऐसी बात नहीं करता है, बोलते हो उनका वो के करूँ। अच्छा। फिर जो नुगा करा जो तो पुलिस वाले भी कम आदमी वो काम भी देखा, फिर उस काम के तड़ा तड़ा देखा सर। क्यों एक हाथ चलो झगड़े, एक हाथ नू झगड़े, एक हाथ नू बे झगड़ा सारे बहन दिए सरपंच ना तो अब भाई राजेश के लोग कोई नहीं लगेगा बैठ तो मत चढ़ेगा। क्या आपकी अपनी माता जी से या अपनी जो राजेश जी की वाइफ है उनसे बातचीत हुई क्या? गए थे मामू को। अच्छा जी। गए थे तो क्या बोले उन्होंने? उन्होंने कुछ मारते ऐसी बात करी को नहीं, कोई अभी मुँह आ कोई डाले। अच्छा जी। तो आप अलग अलग सेल में या फिर अंजलि के साथ? नहीं अंजलि का नहीं मानना मतलब अन्य तो अपनी माँ उठा गई नहीं, तो अभी 14 दिन के जेल में जावे गया। वो दिन मेरा छोरा लेके था इनका, और मेरे छोरे के भी बलमुना नहीं गया। मैं राजेश की गाड़ी खड़ी थी और लगे था भी राजेश अब मान देते आज जब मानत अपनी मानत की अरवा गाड़ी भी लिया नहीं बोले, फिर मन पक्के थे नहीं बोले भाई गाड़ी रोक सकता है। पुलिस वाले चला रहा था, वो लगा तेरी की हिम्मत थी गाड़ी रोकने की। तो माता जी की और अपने अपने भाभी जी की जमानत वगैरह लगाई क्या आप लोगों ने? जमानत के लिए कुछ करी कोशिश अभी? पता नहीं पता नहीं है। अच्छा, कौन कर रहा है पैर भी फिर इस मामले में? पता नहीं देखो कोई हमारे साथ बात नहीं हुई है। अच्छा, हम किस पे फोन कर सकते चलो ठीक है। अब जबकि पुलिस ने राजेश को क्लीन चिट दे दी तो फिर गांव के लोग आखिर किस अधिकार से या किस हक से या किस सबूत के आधार पर राजेश को गुनाहगार मान रहे हैं? चेतावनी दे रखी है कि यदि गांव के किसी भी व्यक्ति ने राजेश या उसके परिवार से कोई संबंध रखा तो उसका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। राजेश के रिश्तेदारों के प्रति भी ग्रामीणों ने इसी तरह का फरमान जारी कर रखा है। गांव के इस व्यवहार से राजेश अब गांव में पूरी तरह से अकेला पड़ गया है और यही वजह है कि वह गांव में जाने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाया। उसकी बहनों ने बताया कि अब चूंकि मामले की आरोपी अंजलि को पुलिस ने जेल में भेज दिया है, पता चल गया है कि जस की हत्या आखिर की किसने, इसके बाद भी उनके परिवार को क्यों और किस लिए यह सजा दी जा रही है। जस हत्याकांड ना सिर्फ एक बालक की हत्या का मामला है बल्कि इससे मानवता इंसानियत भी शर्मसार हुई है। यही वजह है कि हम इस मामले को लेकर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हम इस मामले के उन पहलुओं को छू रहे हैं जिन पहलुओं को आमतौर पर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया इग्नोर कर गया, यानी कि हम इस हत्याकांड के उन मानवीय पहलुओं को कवर कर रहे हैं जिससे समाज को यह बताया जा सके कि जब भी किसी आदमी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसके साथ क्या क्या बीतती है और किस तरह के हालात से उन्हें गुजरना पड़ता है। क्योंकि सजा देने का काम कोर्ट का काम है और पुलिस का काम है कि वह मामले की सही से इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन समाज की अपनी परंपराएं हैं, समाज के अपने नियम हैं और यह नियम कितने कड़े हैं और इन नियमों की वजह से किस तरह से एक आदमी के सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इस मामले को उठाने के पीछे हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मंशा थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।